ये मोनोएटॉमिक है, हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक। या किसी में H2 हो, H2 हाइड्रोजन गैस, इसे कौन सी गैस कहेंगे? इसको हीलियम गैस कहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी में H2O हो, H2O मॉलिक्यूलर नेचर में है, तो H2O लिक्विड हो गया, वाटर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर सारे कॉपर ही हो, सारे एटम जिसमें किसके हो? कॉपर, तो उसको कहेंगे कॉपर मेटल। तो ये कॉपर हो गया, दैट इज कॉपर मेटल। हो सकता है कि कोई एक ऐसा भी मिल जाए जो C6H12O6 के मॉलिक्यूल, तो इन सब में दीपिका प्योर सब्सटेंस किसे माना जाएगा? एक और भी एग्जांपल इसमें है जिसमें NaCl है, जहां पर Na प्लस आयन है और Cl उसके साथ माइनस आयन है, NaCl, Na प्लस और Cl। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये ग्लूकोज। So which of these are pure substance? सारी हैं, क्योंकि इनमें एक पार्टिकल NaCl है, इसमें C6H12 है, ठीक है। NaCl में भी इसका कोई कंपोनेंट मैटर नहीं करता है, एक जगह Na प्लस बैठा है तो दूसरी जगह क्या बैठा हुआ है? Cl माइनस। तो ये प्योर सब्सटेंस ही माना जाएगा, ठीक है। जिसका कलर, टेक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज, ऑर्डर चेंज ना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और फिक्स रहें। यहाँ का NaCl ले लो या मंगल ग्रह का NaCl ले लो, अगर ये प्योर है और उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको कैसा कहेंगे बताइए? दैट इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। पानी यहाँ का प्योर हो, या आप जुपिटर का पानी पी लो, अगर प्योर है तो प्योर है, उसमें वही चीज रहेगी, तो प्योर सब्सटेंस। जबकि बताओ प्योर मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है? उमेश, नहीं है, क्योंकि प्योर मिल्क काऊ का, ऑक्स का, और कई अलग अलग गायों का भी अलग अलग कलर टेक्सचर होगा। जब वो बीमार होती तो उसका प्योर मिल्क अलग ही होता है, और जब स्वस्थ होती तो अलग होता है। तो क्या एक जैसा होगा? क्या उसमें फैट प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन का कंपोजिशन एक जैसा होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से प्योर घी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो प्योर लग जाने से कोई चीज़ प्योर नहीं हो जाती। इट शुड, द प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स कलर, टेक्सचर, ऑर्डर, ये कभी बदलता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। कैसे नहीं बदलती हैं? विथ टाइम। ये नहीं कि आज ये ऐसा है 10 साल बाद नमक कुछ और ही होगा, ऐसा नहीं होगा। विथ टाइम एंड प्लेस, कि जुपिटर में कुछ और अर्थ पे कुछ और, विथ टाइम एंड प्लेस से बदलती नहीं, ठीक है। विथ टाइम एंड प्लेस, इसलिए दीज आर प्योर सब्सटेंस। तुमको स्वास्तिका सिर्फ ये बताना है कि प्योर सब्सटेंस कौन से दो तरीके के होते हैं। बहुत अच्छा, काफी इम्प्रेसिव इनके जवाब है। दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसका मतलब पिछले चैप्टर्स में इनका ग्रिप है, ठीक है। एलिमेंट्स, साची, व्हाट इज एलिमेंट?
संजना एलिमेंट्स बताओ। अभिनव Elements are made of one kind of atom. यस, दो प्योर सब्सटेंस, इनमें तुम्हें देख के बताना है एलिमेंट कौन है। दो, ये सभी प्योर सब्सटेंस है। दोस प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो आसना तुम बताओगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, बस आप मुझे बताइए। जिसमें एक ही तरीके के एटम हो, जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो, उसको एलिमेंट या तत्व कहते हैं। ये पूरा चार्ट एलिमेंट का ही है, ऊपर लिखा है हेडिंग है। हाँ बोलो। पूरी बात कही। दोस प्योर सब्सटेंस which are made of one kind of atoms, जो किससे बने हो? one kind of atoms is called element। इसका एग्जाम्पल बताओ दिव्यांश, कौन कौन से इसमें आपको एलिमेंट है? सभी प्योर सब्सटेंस, इसमें से एलिमेंट्स कौन से? Helium, H2 gas, copper. सही है। एग्जाम्पल हीलियम गैस, H2 गैस एंड कॉपर। ठीक है। अब कंपाउंड्स, इनमें कंपाउंड्स कौन कौन से हैं लवनिका? ये सभी प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड बताओ। जिप्ती H2O, glucose, NaCl. तीन चीजों ने इन्होंने बताई, दैट इज H2O, NaCl एंड, ठीक है। समझो इस चीज को कि जो एलिमेंट्स हैं नवदीप, वो खुद तीन तरीके के हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स एलिमेंट्स के? Metal, non-metal. बोलो। Metal, non-metal. मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा क्या है? मेटलॉइड्स। यहां से देख के बोल दिया करो, ऐसे मत संकोच किया करो, तुम्हारे लिए चार्ट लगाएंगे। इसमें ये जो सीढ़ी बनी है, बसीजिया सब टीपो, बीच में बनी नहीं एक लेटर, बसीजिया सब टीपो, ये मेटलॉइड्स हैं। इनमें दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। इस सीढ़ी के इधर वाले 91 मेटल्स हैं और इस सीढ़ी के उधर वाले 17, वो सभी क्या हैं? जो नॉन मेटल्स हैं उसमें ज्यादातर रेड हैं। रेड का मतलब क्या होता है? गैस हैं। कुछ ब्लू भी है, एक ब्लू दिख जाएगा, ब्रोमीन, वो लिक्विड है। जो ब्लैक कलर के हैं वो सभी क्या हैं? सॉलिड। इसी तरीके से जब तुम मेटल की तरफ आओगे तो वहां पर भी तीन ब्लू कलर के दिखेंगे। मेटल में तो गैस होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन लिक्विड भी है। जैसे सीजियम ब्लू कलर का दिख रहा है, इधर देखो स्वास्तिका, और फ्रांसियम उधर देखो किनारे, सीजियम, फ्रांसियम और मर्करी। इस पूरी टेबल में कौन ऐसे चार मेटल हैं या नॉन मेटल हैं जो लिक्विड हैं? चारों के नाम बताओ। उधर मत देखो, मेटल या नॉन मेटल, कौन से चार लिक्विड इसे? Cesium, francium, mercury, bromine. सही है। कोई 10 ऐसे नॉन मेटल बताओ जो गैसेस स्टेट में हो। Oxygen, nitrogen, fluorine, neon. गैस तो सारी है जो नोबेल गैस है, जो मोनो एटॉमिक है, बोल दो ना, हीनियर कर्जेरॉन, लास्ट वाली लाइन, ये सारी हीनियर कर्जेरॉन। समझ आई बात की नहीं? और इसके बाद फिर तुम अपना टहलते हुए नाम लेते रहो कि NOFCl और H, 5 ठीक है। अब एक बार Helium, neon, fluorine, nitrogen, oxygen, fluorine, hydrogen. 10 बताओ गैस। Hydrogen, fluorine, nitrogen, oxygen, helium, neon, argon, krypton, neon,
xenon, रेडॉन। सही है, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि 3 चीजें होती हैं। क्या तुम मुझे 7 मेटलॉइड्स के नाम बता सकते हो? गैलियम, polonium, tellurium, बहुत अच्छा, इन्होंने 7 नाम बता दिए। देख लीजिए, जो मेटल्स हैं वो 91 हैं, ये 7 है और बाकी ये 17 है, 92 कर दो, टोटल 118 एलिमेंट्स है। अन ऑक्टियम जो सबसे लास्ट में UUO है, तो अन यानी 1 और ऑक्टियम का मतलब 8, 118th एलिमेंट है, इसका नाम रखा जाना बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 14 दो कितना होता है? 16, इसको 4 करो, सही है। तो टोटल क्या चीज होगी बताइए? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सही है। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। जैसे ये देखो, अगर तुम एक ही चीज एक टोकरी में रखो तो वो एलिमेंट है जो एक ही एटम की बनी हो। ये देखो, एनीथिंग जो बहुत सारी हो। तुम्हारे हाथ में एक सिलेंडर है और उसमें H2 गैस बनी है, क्या उसमें भरी हुई है? तो क्या वो जो उससे तुम गुब्बारा फुला के बाजार में बेचते हो और उसमें अगर तुम मैच स्टिक लगा दो तो वो आग लग जाती है। अभी पार्टी में कल देखा था न्यूज़ में, कैसे बहुत सारे बैलून थे, बस वो केक की आग लगी, उनके घर में आग लग गई। वो बैलून थे, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। अच्छा, तो ये एलिमेंट है, समझ में आई बात कि नहीं? ओजोन क्या एलिमेंट होगा? बोलो। किसी भी चीज से, मेरा कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड मेक्स एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एटम एक है, जैसे कोई अल्फाबेट लेके बैठा है, एक टोकरी में A लेके बैठा है, एक में B लेके बैठा है, एक में C, सारे अल्फाबेट, तो वो टोकरी एलिमेंट है। टोकरी क्या है? एलिमेंट। इसी तरीके से हीलियम हो तो जरूरी नहीं है कि मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, उससे कोई भी हमें लेना देना नहीं है। अनुष्का, जो एलिमेंट हैं वो या तो एटॉमिक नेचर के भी हो सकते हैं या फिर किस नेचर के हो सकते हैं? बहुत अच्छा, मॉलिक्यूलर नेचर। पूरी बात, एटम के नेचर के भी हो सकते हैं। एलिमेंट किस नेचर में? एटॉमिक नेचर के भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर। व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हेन एटम्स केमिकली कंबाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ये अगले चैप्टर में पढ़ चुकी हो, ठीक है? तो ये सभी के सभी क्या हो गए? एलिमेंट्स। अब जरा देखो, कहने का मतलब है मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? अभी अभी हम लोगों को अभिनव ने बताया, इसके बारे में मैंने जिक्र किया कि बसीजिया सबटिपो। क्या बोला? बसीजिया सबटिपो। बसीजिया सबटिपो। बी से क्या होता है? बोरॉन, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हों और कुछ किसकी हों? नॉन मेटल्स की। बी का मतलब क्या है? SI का मतलब क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। सोलर इंडस्ट्री में सिलिकॉन और जर्मेनियम ही लगता है सबसे ज्यादा। बोरॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो चाय पीने वाले कप होते हैं घर में, इसी से, मिट्टी के ऊपर इसी की बोरॉन की पॉलिश होती है। अच्छा, AS का क्या मतलब होता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक का हिंदी में लोग कहते हैं संखिया। क्या कहते हैं? कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि वो संखिया खा के मर गई। संखिया एक जहर होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ डेडली पॉइजन। ऐसा सुना होगा क्योंकि हिंदी पेपर भी आप लोग पढ़ते होंगे। इट इज़ ए पॉइजन, आर्सेनिक। SB क्या होता है? एंथनी। बोलो। एंथनी। करेक्ट। तुम भी बताओ अनुष्का, इसके दोनों नाम बताओ। एक लैटिन नाम बताओ, इन्होंने तो बता दिया है, आप बताओ। SB क्या होता है? आप बताओ अनवी। बहुत अच्छा, तुम तो हर चीज जानते हो। एंटीमनी।
और तुम्हें मालूम है सोडियम को नेट्रियम भी कहते हैं, इसी तरह से Hb को स्टबियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टबियम। और ये T क्या है? टेल्यूरियम। और PO क्या है? पोलिनियम। बोलो बात समझ आ गई? मेटेलॉइड्स आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ Non-metals. देखो इस चीज को। यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखो दूसरी चीज, जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या हैं? मेटल्स which release electron and form electropositive ions। जैसे सोडियम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम आयन बनाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं बताइए? मेटल्स रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, या इसको और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस। एग्जाम्पल देखो, सोडियम क्या करता है? ये 281 इसका एटॉमिक नंबर है। अभिनव क्या नंबर है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो सेंटर में एक प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, इस पे डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। बोलो बात समझ आई? तो जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। क्या होते हैं? और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया वो नॉन मेटल कहलाएंगे। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। समझ में आई बात? मैग्नीशियम के लिए ऐसा ही कुछ अनुष्का लिखाओ। 282 इधर कुछ लिखाओ, ऊपर यहाँ सिंबल भी तो बताओ। Mg2+। और यहाँ क्या लिखे? बोलो। यस, तुम बहुत अच्छा बता रही हो। दैट इज 28। अब तुम्हारी काउंटर पार्ट जिगिशा से भी पूछते हैं, एल्यूमिनियम के लिए तुम कुछ ऐसा बताओ। 283 इधर बताओ। Al3+। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 28। और यहाँ कहने का मतलब है कि मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। चलो, मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल देखो, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ये कौन सी है? अब फिजिकल देखिए, मेटल्स आर मैलिएबल। कैसे होते हैं? What does it mean by malleable, दिग्विजय? Can be मैलिएबल का क्या मतलब है? बोलो। तेजस ये हो गया है, मिटा दें कि कुछ क्वेश्चन रिफर करना है? लास्ट वाला कर रहा हूँ। ओके, लास्ट कर लो, करो। हाँ बताओ, मैलिएबल दिग्विजय। यस, इट कैन बी हैमर्ड या बीटन इनटू शीट्स। इन्हें क्या किया जा सकता है? पीट के इनकी शीट बनाई जा सकती है। इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। जितनी आघात करोगे ये बढ़ेगा। उमेश, मेटल्स आर डक्टाइल। It can be drawn into ice.
Sonakshi, metals are sonorous. Self-produced sound. Yes. When banged, they produce ringing sound. Sound तो सभी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन भी करेगा. दो कोयलों को टकराव का साउंड नहीं होगा. They produce ringing sound. Metals are lustrous. नवदीप, lustrous होते हैं. बताओ. हाँ, they have natural shine. Metals have high tensile strength. आशना, तृप्ति, दे दो मैम. हाँ बोलो. Metals है, तृप्ति आप बताओ. Can bear strength. Metals have high tensile strength. Anvi, Can bear strength. हाँ, Can bear strength. they can bear load. इन पे लोड डाला जाए, जैसे कोई मेटल का वायर है क्रेन में लटका है तो ये कार उठा लेगा. कोयले का वायर लटका दो तो क्या कार उठा पाएगा? कोयले का वायर थोड़ी ना टक से टूट जाएंगे. तो क्या चीज है कि these can bear load. दे ह्यूमन के लिए लगता है इसलिए these लगाओ. ओके, तो इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. These are mostly silver और tin. इनमें कौन सा कलर होता है? Silver. These are mostly silver और grey. इतनी बात हो गई. Conduct heat and हाँ? conduct heat and electricity. They conduct heat and electricity. These are good conductor of heat and electricity. These are good conductor of heat and electricity. आगे बोलो. दिव्यांश, अगला बोलो. बताओ. They are mostly solid. These are mostly solids. ठीक है. These are mostly at room temperature पर. Solid होंगे. और बोलो. Sir, they have high melting and melting point. These have high MP. हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. ये सारी चीज हो गई. सही है. एग्जाम्पल क्या हुआ? कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम. दिग्विजय, कोई 10 मेटल के नाम बताओ जो कॉमनली तुम जानते हो. छह हो गए. 10 तो बहुत कॉमन है. रोज हाँ, रोज तो बोल दिए. 10 बताओ. Gold, silver, copper, iron, potassium, phosphorus. ब्रोमाइन कैसे हो सकता है? ब्रोमाइन लिक्विड है. हाँ रोहित बताओ. एल्यूमिनियम. Iron, 94 में सिर्फ 10 पूछ रहा हूँ. बोलो. iron,
कार्बन का कोयले को तुम वही मेटल बता दे, जला देगा जाएगा कोई। gold, silver, copper, iron, scandium, aluminum, titanium, सोडियम पोटेशियम, बहुत अच्छा बता, सोडियम पोटेशियम, सही है। चल, तो अभी हम इसमें और कौन कौन से लिख सकते हैं? निकिल, निकिल बहुत चमकदार है। निकिल और क्रोमियम, इसी की प्लेटिंग गैस में होती है। गोल्ड, सिल्वर, फुलझड़ी जिससे छुड़ाते हो। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिससे दरवाजे बनते हैं या फ्रेम्स बनते हैं। और बोलो, कौन सा? हाँ? तो गैस को क्यों मेटल में बता रहे? हाँ? टिन, जो टिन है जिसमें हम लोग पेप्सी पीते हैं। और बोलो, पोटेशियम, पोटेशियम और जस्ता, जिंक, पोटेशियम और लेड। कहते हैं लेड के ग्लास में रोम, पूरा लेड के ग्लास में पानी पी के मर गया। सो रोम, क्योंकि लेड में जहर होता है, हैवी मेटल है, तो धीरे उन्हें पता ही नहीं चला उन्होंने कि उनके यहाँ लेड मिलता था, उसी के ग्लास बनाए, पानी पी पी के धीरे धीरे बड़े बड़े महान ऑगस्टस, जूलियस सीजर, जिनके नाम पे मंथ है यहाँ तक कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के सब मंथ। और कॉमन बताओ जो बिल्कुल और भी सही। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी हो सकता है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो तुम्हें समझ में आ गया? 8-10 तो समझ में आ ही गए। अब लिखो नॉन मेटल। नॉन मेटल के भी कुछ गुण होते होंगे। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉन मेटल? चलिए, नॉन metals, these are electronegative in nature. These receive, ये क्या करते हैं? Receive electron to complete their octet. And form anion. और क्या बनाते हैं? अब वो क्या बना रहा है बताओ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्या बना रहा है? एंड फॉर्म कैटायन। ये क्या करते हैं? कैटायन। जैसे कि क्लोरीन, आरिश, क्लोरीन का हमें कॉन्फ़िगरेशन बताओ और ये क्या करता होगा इस रिएक्शन को पूरा करो। 287 और आगे बताओ अब क्या करें? Cl minus बताओ यार क्या लिखना है मुझे, जो कुछ गाइड करो। Cl minus वो तुम लिख देंगे, कुछ इस इक्वेशन को तो पूरा करवा दो मेरी। अनवी पूरा कराओ, बताओ। रिद्धि करेक्ट। साची, तृप्ति आप बताओ। अभिनव, Cl, अब अनुष्का तुम्हारे ऊपर है, बताओ। वो पता नहीं, हाँ बताओ। करेक्ट। इन्होंने बोला कि एक्सेप्ट, बहुत बड़ी बात है। 9th की हो के कितना बता रही है ये कि ये क्यों ऊपर का पढ़ लिया होगा कि दीज रिसीव इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। ये सब नकलची हैं, पूरी देख देख के बता रही हैं पूरा। हाँ आगे बताओ, आगे बताओ। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। एक और पूछा जाएगा आपसे, 288 एक और बताना होगा चिकित्सा तुमको। ऑक्सीजन। सर हाँ सर मैं क्या कह रहा था, वहाँ पे माइनस होगा तो उस हिसाब से क्या? उधर आगे वो डोनेट कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। इसने दिया, इसने कहा मेरे घर से इलेक्ट्रॉन तुम निकल जाओ, वो यहाँ बोला हमको ले लोगे।
कल ले लेंगे, हमको तो बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। उसका देना और इसका लेना, समझ आ गई बात की नहीं? कोई देगा तभी तो कोई लेगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन देते हैं या नॉन मेटल से ले लेते हैं। एक राजा होगा एक रंक होगा, तभी तो जोड़ी अच्छी जमेगी। तो ये NaCl में Na राजा है और Cl ले रहा है वो रंक है, तो इसलिए NaCl एक कंपाउंड बन गया क्रिस्टल। सही है? अच्छा हाँ, O का बताओ। 2 6 2 6 आगे बताओ, plus 2 electrons, और बताओ। O2 minus O2 माइनस, यहाँ बताओ। 2 8 अब देखो रोहित, तुमको भी एक बताना है, नाइट्रोजन का बता दो। अगला चैप्टर तो पढ़ा है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो बता दो। 2 5 बहुत अच्छा, plus 3 electron +3 इलेक्ट्रॉन and 3 minus. N3-, बिल्कुल सही, क्योंकि तुम लोग को इनके चार्जेस पता है। अच्छा बताया आपने, समझ में आ गई बात कि नहीं? और ये इनकी क्या प्रॉपर्टी हुई? दीज आर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या प्रॉपर्टी हुई? ये सभी इसकी केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ये कैसे हैं? दीज आर, अब तो अलग से डेफिनेशन दिखानी नहीं है। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन लश्रस। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्या ये ब्रिटिल है? ब्रिटिल, ब्रिटिल का क्या मतलब होता है साची? बताओ। भंगुर, हिंदी में तो सभी जानते हैं, इंग्लिश में जानती हो? नहीं जानती ना? तो लिखो भंगुर। That means if hammered break into pieces। कोयले को कभी हैमर किया है? टूट जाएगा। सल्फर को, सल्फर भी मैंने दिखाया था ना, येलो कलर के वो मारोगे टूट जाएगा। नहीं, वो अभी का आयरन और सल्फर की रिएक्शन दिखा रहे थे कल परसों, येलो कलर का दिखाया था कि नहीं क्रिस्टल? सो इफ बैंड हैमर्ड, इफ बैंड देन ब्रेक इनटू पीसेस। अगर तुमको दीपिका ये कठिन लगता है तो तुम इसकी जगह फ्रेजाइल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कई जगह लिखा नहीं रहता ये कांच के बर्तन, ये फ्रेजाइल है, ये टूट सकते हैं, इनको सीधा नहीं। फ्रेजाइल आइटम्स कैरी विद, ऐसे अमेजोन से आता है कि नहीं? चलो, और नॉन बैड कंडक्टर ऑफ, क्या है ये? बैड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity, cannot bear load, cannot bear, ये लोड भी नहीं ले सकते। सही है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली गैसेस। मोस्टली कैसे हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली गैसेज हैं। दीज आर कलरफुल। कैसे हैं? कार्बन का क्या कलर है? ब्लैक। सल्फर का क्या कलर है? येलो। ब्रोमीन का क्या कलर है? ब्रोमीन वाटर देखा है? रेड। रेड कलर का, अलग से हमने दिखाया भी था। ब्रोमीन वाटर का कैसा कलर होता है? ये देखो, इसमें ब्रोमीन वाटर भरा है, उसका कलर कैसा है? रेड। चीज बताई थी कि नहीं? देखो इसमें ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ते चढ़ते और ऊपर तक चला गया, सबसे ऊपर चला गया, अब ऊपर से उतरने भी लगा। हम लोग देख रहे हैं कि नहीं? लो मेल्टिंग पॉइंट है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कलरफुल है। चलो, तो ब्रोमीन का क्या कलर है? रेड रेड कलर। अच्छा, फास्फोरस तुमने देखा है जो माचिस के आगे रहता है, तो मैच स्टिक के आगे फास्फोरस रहता है, वो भी रेड ही है। तो फास्फोरस, सर किसी में ब्लैक होता है। तो रेड ब्लैक एंड व्हाइट तीन होते हैं इसके कलर। इतनी बात समझ आ गई? दीपिका, तुमसे सिर्फ 10 नॉन मेटल पूछे जाने हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी है। बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नियॉन, आर्गन, क्लोराइड, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडियम। तुम तो सब गैसेस बता दी, एक लिक्विड भी तो बताओ। लिक्विड नॉन मेटल बता दोगे? कभी दिखाया तुमको? ब्रोमीन नहीं दिखाया। अच्छा, 4 सॉलिड बता दो। एल्यूमिनियम, मेटल पे आ गई तुम। सल्फर, हाँ, कुछ सॉलिड बताओ। फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, बेरिलियम, मेटल पे क्यों आ गई? आयोडीन बता देती। एसिड। बता दिया। अभी तो आयोडीन, आयोडीन तो कितनी बार तुम बोली? आयोडीन सही है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? देखो, सर मर्क्यूरी मेटल है। मर्क्यूरी मरकरी मेटल है। मरकरी में थोड़ा बहुत एलॉय मिला दो तो फिर वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। ठीक है। मरकरी के शिवलिंग बहुत जगह दिखते भी हैं। तो मरकरी क्या है? दैट इज, उसमें कुछ ना कुछ एलॉइंग करनी पड़ती है तो फिर वो सॉलिड हो जाएगा। पहले मैंने सारे मेटल आप लोगों को दिखा दिए ना। ये देखो, मरकरी में हमने थोड़ा सा निकेल डाल दिया और अब मरकरी कैसा हो गया? है वैसे वो लिक्विड, लेकिन अभी क्या हो गया? ऐसा हो गया। चलिए एग्जांपल देखो। टोटल 17 है। मैं गैसेस पहले दिखा रहा हूँ, लिक्विड भी लिखो और सॉलिड भी लिखो। गैसेस में क्या क्या लिखेंगे? फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसके अलावा क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, सब कुछ तो दीपिका ने बता दिया। लिक्विड, लिक्विड में बताओ साची। नॉन मेटल, ब्रोमाइन। क्यों मेटल पे क्यों आ गई? जब तुमसे नॉन मेटल चल रहा है तो मेटल पे कहां से आ जा रही? सही है। जब तुमसे मेटल के 3 लिक्विड पूछे तो जो उसने बताया, उसने तुरंत बताया कि सर मरकरी है, सीजियम, फ्रांसियम। तो जब मैं मेटल पूछता हूँ तो अनुष्का 3 बताती है लिक्विड में, और जब नॉन मेटल पूछता हूँ तो सिर्फ क्या बताया जाता है? सही है। अब तुम 4 सॉलिड बताओ। फॉस्फोरस, कार्बन, एक और बताओ। आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन और कार्बन। ये पर्पल कलर का होता है। और ये कैसा होगा? ये कैसा होगा?
Metalloids are those which have some properties of metals and some of non-metal. ये लिखवाया क्या मैंने? ये डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्या? लिखवा दिए। अब हम आगे की बात करते हैं कि मान लीजिए जो मैटर है उसमें एक्सेप्शन ऑफ मेटल बताओ। मेटल, ऐसे भी कुछ मेटल्स हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। वैसे तुमको मालूम है मेटल्स में सबका 1500 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। लोहा पिघलाओगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस से पहले नहीं पिघलेगा, लेकिन कोई ऐसे मेटल की जानकारी है कि जो पानी से कम बॉइलिंग पॉइंट है, पानी में डाल दे तो पिघल जाए 100 से भी कम। करेक्ट। सोडियम एंड पोटेशियम आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? सोडियम का 100 है और पोटेशियम का 86 डिग्री सेल्सियस, उतने में पिघल जाते, पानी में डाल दो पिघल जाए। तो इसलिए पहला सोडियम एंड पोटेशियम एस कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज हम जानते हैं मेटल हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बट सोडियम एंड पोटेशियम आर क्वाइट सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद नाइफ। चाकू से काटे जा सकते हैं। हमने दिखाया होगा आप लोगों को जब फैमिलियराइजेशन का हर एक चीज दिखाया था कि नहीं, सोडियम कैसे मुड़ जाता है, रबर टाइप होता है, इरेजर जैसा। सर उधर बॉइलिंग पॉइंट होगा? मेल्टिंग वायु तक फिर से और थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। और जबकि आयरन का 1526 डिग्री है, उससे तो बहुत ही कम। हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम कैसे होते हैं? आर वेरी सॉफ्ट। इनमें सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड कैन बी कट इजीली विथ नाइफ। चाकू से तुम मेटल काट रहे हो। तीसरी चीज जो लेड है पुअर कंडक्टिविटी। लेड की कैसी कंडक्टिविटी है? लेड हैज पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट की। लेड मेटल तुम जानते हो कि नहीं, उसकी कंडक्टिविटी। तुम्हारी साइकिल मिल गई थी? मुझे लगा तुमको साइकिल की बहुत चिंता है। लेड हैज पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट। लिखो इस चीज को, ठीक है? हीट। लेड तो तुमने देखा है, लेड मेटल हमने दिखाया हुआ है सबको, कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो देख लो। सारे मेटल तो हमने दिखाए हुए हैं, तो बात बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है? ये सब लेड है, देखना है तो देख लो। वो वाला कहाँ गया? पारद देख लिया? ये लेड है, कितनी आसानी से मोड़ा जा सकता है। वो कहाँ गया? मरकरी। चलो, निकिल तो तुम लोगों ने देखा है, निकिल क्रोमियम। ये देखो, ये दीज आर निकिल। सारे हमने फैमिलियराइज करा दिए जब पढ़ाया था, ठीक है कि नहीं? लगभग ज्यादातर हमारे पास हैं और हमने सबको करा दिया है। क्या चीज? ये ठीक है, चलो। These can easily be bent. ये सॉफ्ट मेटल है और कैसे किए जा सकते हैं? आसानी से इनको मोड़ा जा सकता है। आगे देखो, ये देखो, these all are lead। ये सभी क्या हैं? एक इसमें कॉपर है, बाकी लेड है। ये देखो, किसी को मोड़ना हो तो सिक्के मोड़ के देख लो, इसे मोड़ लो या सिक्के मोड़ लो, बिल्कुल मुड़ेगा।
वो के देख लो पीछे वाली ने तो मोड़ के बिल्कुल ताबड़तोड़ कर दिया। सिक्के मोड़ सकती है, सिक्के मोड़ लेना मुड़ जाते हैं। देखो इसने मोड़ दिया, तुम जाने नहीं मोड़ रहा, ये मोड़ के तो दिखा दिया। सही है नहीं? These are black. Okay? सिक्के मोड़ने तो मोड़ लो। लोग इसी पे पानी पी के बर्बाद हुआ है। हाँ रखना है किसी को? चलो ओके, किसी को देखना तो चेक कर लो, ये आसानी से मिल जाए। इसे सीधा कर। चल हो जाएगा तो फिर इधर जमा करना। चलिए, लेड हैज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और मरकरी क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो भी तो भी मेरी हुई। तो चौथी चीज लिखो, मरकरी इज लिक्विड एट फिर से लिखो, ये सारे मेटल की प्रॉपर्टी क्या तुमको इसमें लिखाया गया? मोस्टली सिल्वर और ग्रे। सिल्वर और ग्रे तो कौन सा है बोलो? कॉपर इज रेड ब्राउन, जबकि गोल्ड इज येलो। तो एक्सेप्शन नहीं हो गया? देखो, कॉपर इज रेड ब्राउन एंड गोल्ड इज येलो। ये सब इसके अपवाद हैं। अपवाद का मतलब मेटल हो के भी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहे हैं। दिस इज एक्सेप्शन का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत होगा उसको भी दिखाना सकता। हो गया, अब आगे ध्यान दो, नोट करो। सीधा करके सब बन गया, इसकी ताकतवर हो कोई। लाओ, इधर है किसी को देना है? ये भी लेड ही है, लेड है, बस थोड़ा इसमें रखा इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। लाओ, चलो ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब देखो, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल लिखो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल। लेकिन क्या नॉन मेटल में भी कुछ अपवाद है? बताओ। 1 एक्सेप्शन सोनाक्षी बताओ। 5 है वैसे, लेकिन तुमसे सिर्फ एक ही पूछो। बोलो। कोई बात नहीं, तुम मुस्कुरा देती है तो फिर हमें लगता है कि चलो यही जवाब। एक्सेप्शन आरिश, नॉन मेटल के एक्सेप्शंस बताओ। बताइए, बुक में है सब, आप बताइए बस। बुक में बॉक्स में लिखा हुआ है सब, बताओ। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट कार्बन ही है जिससे तुम लिख रहे हो, पेंसिल। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ग्रेफाइट is good conductor of electricity। एनवी एक और बताओ। ब्रोमीन, तो फिर और भी हो सकते हैं ब्रोमीन ऐसे, तो फिर 4 सॉलिड भी हैं। दूसरा बताओ। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर एंड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। 5000 आयरन को भी पार कर। कहाँ आयरन 1500, वो 5000। ठीक है, तो डायमंड इज
हार्डेस्ट सब्सटेंस इन यूनिवर्स। और बताओ अनुष्का, बोलो। रिद्धि, आयोडीन इज लस्ट्रस। क्या नॉन मेटल में लस्टर होनी चाहिए? नहीं, लेकिन तुम्हें आयोडीन हमने दिखाया ना, हाथ में रख के कई बार सप्लीमेंट होता तो उसमें चमक है कि नहीं? तो लिखो आयोडीन इज, वो उसका याद ही नहीं दिलाया अविश, आज ज्वाइन नहीं करता है, याद दिलाया करो। आयोडीन इज लस्ट्रस। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस। अब आगे की बात करें। नाउ प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हैं। कौन कौन से? सॉरी, मैटर कौन कौन से दो तरीके के हैं? मैटर से शुरू करो। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कौन से दो तरीके के हैं आशना? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कौन से तीन तरीके के हैं लवनिका? कितना क्राइसिस ऑफ इंटेलिजेंस है, कॉमन आंसर में तुमको इतना स्ट्रगल करना होगा। स्वास्तिका, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स और नॉन, जबकि उस पर 1 घंटा मैंने खर्च कर दिया, तब भी वो 3 टाइप नहीं बता पा रहे। अच्छा, कंपाउंड्स पे बात आ जाते हैं। व्हाट इज कंपाउंड्स? व्हेन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर जाएं इन ए फिक्स्ड रेशो। मान लो H2, ये H2 है और 1-2 नहीं रहेगा, ये तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन क्या 1-2 रहेगा? ये मिलके एक फिक्स्ड रेशो है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा और नीचे भी क्या होगा, दूसरा मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HOH, और दूसरा क्या बन जाएगा? HOH। बोलो, बात समझ में आई? कहने का मतलब है H2 प्लस O2 प्लस H2। क्या लिखा मैंने? H2 प्लस O2 प्लस H2 से क्या बना? 2H2O। लेकिन 2 H2 है ना, तो उनको साथ लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O2 और गिव्स 2H2O। तो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अमाउंट में है? बाई नंबर 2:1। बाई वेट अगले चैप्टर में पढ़ना 1:8 है, क्योंकि सबके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन के 16 होता है, हाइड्रोजन नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। सो व्हेन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, कैसे वो कंबाइन करते हैं वो अगले चैप्टर में हम देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करते हैं वो बताया था, फिर बता देंगे कैसे करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। व्हेन एलिमेंट्स, 1-2 नहीं, पूरी टोकरी भर भर के, यानी अगर मैं 2 टोकरी H2 लूं तो 1 टोकरी क्या लूं? बोलो, इनको केमिकली कंबाइन करूं, टोकरी में क्या आएगी? ये तो गैस है, फिर भी ऐसे बता रहा हूं। 2 टोकरी क्या लेना पड़ेगा आपको? H2, और हर एक H2 के साथ 1 को कंबाइन होगा, और 1 टोकरी क्या लें? O2। तो उससे क्या बनेगा बताओ? देन दे विल फॉर्म, ठीक है, 2:1 रेशो है। कितना रेशो है?
2:1 रेशो बने, जो भी बने, बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है लेकिन बनेगा H2O। तो ये H2O बना, H2O बना। सर हाँ, सर ये जो 2:1 है इसे हम मास रेशो कहेंगे क्या? इसको हम एटॉमिक रेशो कहेंगे, नंबर रेशो। मास रेशो 1:8 में, क्योंकि एक H का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 2 H का कितना हुआ? 2 तो 2U। 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32 32U। और इन दोनों हाइड्रोजन का कितना हुआ? 2 2U। मिला के हाइड्रोजन का कुल मिला के कितना हो गया? इसका बताओ मॉलिक्यूलर मास। एक H2 का 2U, तो 2H2 का कितना हुआ? 4U हुआ कि नहीं? 2U मिला के 4U। और इसका कितना हुआ? 32U। तो जरा इनको आपस में डिवाइड तो करो, 1:8। तो ये 1:8 के मास रेशो में कंबाइन करते हैं, वो अगले चैप्टर की बात। या फिर नंबर में 1:2 के रेशो में। सो सिर्फ तुमको साची ये डेफिनेशन बतानी है, व्हाट डज इट मीन बाय कंपाउंड। यौगिक को परिभाषित करें। 2 or more elements chemically combine with each other. हाँ हाँ, बोलो। साइकिल की बिल्कुल चिंता मत करो तुम, साइकिल हम तुमको दिलवा देंगे, हमने सुरक्षित रखवा दी है। तुम बस डेफिनेशन पर ध्यान फोकस करो। Chemically combine with each other in fixed proportion. Then they form compound। ये सही। अब देखो तुमको हवाई जहाज दिलवाऊंगा, एरोप्लेन से आना कोचिंग। ठीक है, अब जरा देखो, when 2 or more, तुम्हारी सारी सहेलियां तुमसे चलेंगी। when 2 or more elements, ऊपर ही छत पे उतरेगा तुम्हारा, chemically combine in fixed ratio। कैसे करें बताइए? fixed ratio। 2 or more elements chemically combine in fixed ratio, either by number or by mass। दोनों चीजों से। दुगने नंबर ऑफ H, तो हम वो कह नहीं रहे हैं, वो तुम्हारे अभी 10th में आएगा। बाई नंबर और बाई मास जुड़ जाए, यही कंपाउंड की डेफिनेशन तुम BSc तक सीखोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते। अभी पहला है तो सिर्फ इतना ही दिखा। देन 8 फॉर्म्स, बोलो क्या बनाता है कंपाउंड? 2 या 2 से ज्यादा इसमें एटम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि H2 और O2 ने मिलकर बनाया तो कितने मॉलिक्यूल बना दिए? वहां देख के बताओ। 2H2O बनाए। H2 क्या है? 8। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बैलून था, उसमें हाइड्रोजन गैस थी और आग लग गई। फ्यूल है, ये जलता है। हाइड्रोजन गैस से सैटेलाइट जाते हैं, मालूम है कि नहीं? तो प्रोपेलेंट के तौर पर जलते जलते जाता है। ये फ्यूल है। ये क्या है? लेकिन कोई भी फ्यूल बिना ऑक्सीजन के जल सकता है क्या? तुम कवर कर दो पेपर को, न्यूज़पेपर को, तो क्या अंदर पेपर जला लोगे? बल्कि उस पर हवा की जाती है। इवन जो भुट्टा भी मक्के का भूंजता है वो भी हवा करता है, तभी तो रोस्टिंग होती है। ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प्स इन बर्निंग। और जो चीज बनी वो क्या चीज है? फायर extinguisher। Compounds have entirely new range of properties other than the reactants from which they are formed। Repeat करो संजना। Compounds are in- बताओ। compounds are agents of energy. तुम सुन ही नहीं रही थी जब मैं बता रहा था, तभी मुझे पता चल गया था। बहुत पुअर लिसनर हो, तुम्हारा ध्यान उस फोकस ही नहीं था। आप बोलो। Compound have entirely wide range of new properties from which from reactants from Which are different from reactants? Which are different from different। Listening is learning। तुम्हें सिर्फ सुनना है, घर में कुछ नहीं करना पड़ेगा, मजे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सुनना है। और नहीं तो कंपाउंड्स है, क्या लिखोगे? entirely new range of properties
विच आर एंटायरली डिफरेंट, दिव्यांश जो किससे डिफरेंट होती हैं, बोलो। Sir, reactant. बिल्कुल सही, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। साची तुमको सिर्फ 10 कंपाउंड्स के नाम बताने, बोलो। शुरू तो करो। हाँ NaCl, हाँ, C6H12O6, और बोलो। H2O, और CO2, रिद्धि आगे पूरा कराओ। ठीक है, तृप्ति करा देगी आपको। मीथेन 100 जानती हो कम से कम, 10 नहीं बता रही। अगला चैप्टर पूरा कंपाउंड से बना हुआ। हाँ। और HCl, HCl, अमोनिया का फार्मूला बताओ। NaCl, अमोनिया का फार्मूला बताइए। NH4, NH3 plus. NH3। जो यूरिनल से स्मेल आती है वो किसकी गैस आती है, अमोनिया की। और बोलो तृप्ति। potassium chloride, पोटेशियम क्लोराइड KCl, CuSO4। और बोलो। OH minus, आयंस थोड़े बताने तुमको, कंपाउंड बताना, एलिमेंट टू एलिमेंट। NaHCO3 ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है कि नहीं, दैट इज किसी चीज में बेक करने में या मिल्क में डाल दिया जाता है तो उसको वो बचा देता है, तो इसको क्या कहते हैं, अगले चैप्टर में ये एक्सरसाइज में है, दैट इज बेकिंग सोडा। बोलो, बात समझ में आ गई। कंपाउंड तुमको पता चल गया है। अब जरा देखिए नाउ, आगे की बात करो। हमने कंपाउंड देख लिया, आगे की क्लास में देखेंगे जिसमें आयंस होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होंगे, और कुछ जो बिना आयन के होते हैं जैसे ये सब पानी में आयंस ना बनाए वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। आगे की क्लास में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं। यहाँ पे आओ, मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर देखो आप, स्वास्तिका मिक्सचर की डेफिनेशन बताइए। बोलो। सोनाक्षी बताओ। Mixture are those substances which are made up of 2 or more particles. ऐसे कैसे बताएं? रोहित आप बताओ। मिक्सचर अरबी से तो नहीं चलेगा, अभी आता हूँ वारिस, आप बोलो। One kind of pure substance which are combined with each other. ऐसे कैसे बता रहे, बोलो वारिस। A mixture contains two or more substances in any proportion and ratio and can आप बताओ। elements of compounds just mixed together to form mixtures and the whole compound is formed. When two or more non-reacting pure substance, अब प्योर सब्सटेंस तुमने बोल दिया तो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। When two or more non-reacting, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, देखो मिक्सचर, when two or more non-reacting, कौन, हाँ सेंटेंस पूरा करो साची। Pure substance. Pure substances are intermixed with each other, आपस में मिला दो, with each other, form mixture, उसे क्या कहेंगे,
मिक्सचर का मतलब है मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ, सेंटेंस पूरा करो। Its reactants. यस, ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वो रिएक्ट ही नहीं किए, जब मैं लिख रहा हूं नॉन रिएक्टिंग तो तुम रिएक्टेंट क्यों बोल रहे हो। मिक्सचर कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट, मिश्रण अपने सभी घटकों के गुणों को अंतर्भूत करता है। बात सही है। मिक्सचर कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी प्रॉपर्टीज बोलो, ऑफ ऑल ऑफ इट्स, अपने सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी रखेगा कि नहीं। जैसे तुमने किसी के घर में मिक्सचर खाया तो क्या उसमें गाठिया का भी स्वाद आएगा, मूंगफली का भी आएगा, सौंफ का भी आएगा, और भी जो जो चीजें पड़ी होंगी, क्या सबका स्वाद आता है अलग अलग से। ये मिक्सचर हुआ। इफ दे सॉल्टी वाटर, तो क्या तुमको उसमें सॉल्टनेस और वेटनेस दोनों मिलेगी। सॉल्टी वाटर, और अगर तुमने उसको इलेक्ट्रॉल बना लिया, चीनी भी डाल दी, जो लूज मोशन में पिया जाता है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को कमी करने के लिए, तो क्या स्वीटनेस भी मिलेगी। तो इस तरीके से सॉल्टी वाटर कंटेन्स सॉल्टी टेस्ट एज वेल एज वेटनेस ऑफ वाटर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। देखो, सॉल्टी वाटर contains, that is saltness of NaCl and इसी तरीके से wetness of water। बोलो बात समझ आ गई। मिश्रण क्या होता है। कोई जो मिक्सचर है, 3 एग्जाम्पल आप बता दीजिए तृप्ति। लेमोनेड, सोडा, और बोलो शुगर। शुगर तो C12H22O11 है। शुगर इन वाटर बोलो ना, प्योर दो प्योर सब्सटेंस मिला दो, शुगर भी प्योर है और वो भी, ठीक है कि नहीं। तो शुगर इन वाटर, और बोलो, अभी तो तुमको और बोलना है। सॉल्ट इन वाटर, और बोलिए, कॉमन सब कवर करिए। सॉइल, अच्छे एग्जाम्पल्स आए। और बोलो सॉफ्ट ड्रिंक्स, और बोलो, और सॉफ्ट ड्रिंक। मिल्क भी एक मिक्सचर है, ठीक है, फैट प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन का एक मिक्सचर है। ब्लड, तो मिल्क, ब्लड, और बोलो एयर, और बोलो टिंचर ऑफ आयोडीन। किसका मिक्सचर है बताओ। Alcohol and iodine. अल्कोहल में आयोडीन डाल दो तो कहीं पर दवा लगाने के लिए, दारू हो थोड़ी सी आयोडीन डाल दो, हिला लो, तो कहते हैं टिंचर। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये किसका मिक्सचर है। अल्कोहल विथ अ पिंच, पिंच समझते हो, चुटकी, पिंच ऑफ आयोडीन। समझ में आ गई बात। सी वाटर, क्या ये एक मिक्सचर है। सी वाटर, कहने की बात है कि सिर्फ तुम उमेश मुझे कंपाउंड और मिक्सचर के 5 डिफरेंस बता दो। तुम्हारी बुक में पीछे लिखे, बिना देखे बताना, आखिरी पेज पे लिखे हुए हैं ये सब, लेकिन तुमको नहीं देखना है और बच्चे देखेंगे, ठीक है। सो वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन, किसमें डिफरेंशिएट करना है, कंपाउंड और मिक्सचर। हाउ मिस, अच्छा, वेरिड कंपोजिशन होती है, ऐसा है ना। ये तो अच्छी बात तुमने कह दी। कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन ही लिख दें, वही एक डिफरेंस बन जाएगा। When 2 or more, ठीक है,
when two or more elements chemically combine in fixed ratio, ऐसे रेशो में fixed ratio form compound. दिग्विजय इधर वाला बताओ. तुम तो बता ही नहीं पा रहे हो, तुमको यहाँ सिखाने का फायदा भी नहीं है, बस उतारने के लिए आए हो, उतार रहे हो. आप बोलो ना. देख शुरू में तो कितना बताते थे. When two or more elements chemically combine अरे इसके तो लिख दिए. अब आप तुमसे मिक्सचर पूछ रहे हैं, तुम एलिमेंट में कहाँ आ गए. when two or more हाँ. जब दो या दो से अधिक अक्रियाशील शुद्ध पदार्थ आपस में केवल मिश्रित किए जाते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं. मिश्रण अपने घटकों के गुणों को अंतर्निहित करता है. बताइए व्हाट इज मिक्सचर. when two or more non-reacting pure substance सही है. When two or more non-reacting pure substance are intermixed, उनको मिक्स किया जाता है, then they form mixture. इतनी बात तुमको समझ में आ गई. इसमें क्या होगा. न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. क्या बनेगा. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म which has entirely different range of properties. Different range of properties. इसमें क्या होगा. No new substance is formed. It contains properties of its constituents. तीसरा प्रॉपर्टी बोली अनुष्का. तीसरा डिफरेंस. It can be separated by chemical process. It can be separated. केमिकली इलेक्ट्रोलिसिस. कभी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस मैंने यहाँ दिखाई आपको. एक तरफ हाइड्रोजन निकल रहा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़ती है. ऐसे तो अलग नहीं कर सकते ना. केमिकल मेथड या केमिकल प्रोसेस. और इसमें क्या लिखोगे. Can be separated by physical process such as filtration. सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. जैसे कि एग्जांपल है इवापोरेशन. और जबकि उसमें क्या लिखोगे. इलेक्ट्रोलिसिस. इसका एग्जांपल क्या होगा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. और यहाँ पर क्या है. इवापोरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर. तो सॉल्ट अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा. सर हाँ. सर उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें 12 प्रोसेस है. मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, क्रिस्टलाइजेशन, बहुत सारे हैं. क्रोमेटोग्राफी वो सब हटा दिए गए. इनकी पुरानी बुक में तो सब लिखे हैं 12 प्रोसेस. पूरा ही है. सही है कि नहीं. लेकिन वो अब हम ध्यान नहीं दे रहे, हट ही गया तो क्या करना. बस इतना ही समझो. एक डिफरेंस बताओ. बोलो. सर ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है. करेक्ट. इट हैज फिक्स्ड टेक्सचर. अगर वाटर है तो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड सब कुछ फिक्स है. चाहे यहाँ लो, अमेरिका में लो. और अगर ये मान लो मिक्सचर तुमने ले लिया रूह अफ़ज़ा का, पानी का, तो इस गुरुद्वारे में कुछ और मिलेगा, वहाँ अगले में ज़्यादा रूह अफ़ज़ा पड़ा है, और उसके अगले में चीनी ज़्यादा डाल दी, और उसके आगे लेमोनेड भी निचोड़ दिया. तो अगर मिक्सचर 4 गुरुद्वारे में लंगर है और तुम पीने जा रहे हो शरबत, चारों जगह अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा. इट हैज़ फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड ऑर्डर, fixed boiling point, melting point, fixed density. It has
फिक्स्ड टेक्सचर, ऑर्डर है तो फिर हो जाएगा ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या होगा, एंड डेंसिटी। जबकि इसमें क्या होगा, इट हैज वेरिंग टेक्सचर, टेस्ट, ऑर्डर, ये सब इसका अलग अलग होगा। और क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। एक और लिख लो, इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड इट हैज वेरिंग। एक और सर इसका इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस, और इसका अगर टोटली न्यू टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये मैंने लिख दिया, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। तो एक और लिख लीजिए कि क्या चीज है, बताइए, कि इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका कैसा कंपोजिशन है, इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। और जबकि इसका क्या है बताइए, इट हैज वेरिंग कंपोजिशन। अब तुमको सिर्फ रिद्धि एक एग्जाम्पल बताना रह गया। NaCl, अब उधर बताओ, सॉल्ट इन वाटर। कहने का मतलब है कि जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। Now Lavanika, what are the two different types of mixture? सही है, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी कैटेगरी है, बोलो, होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस दो तरीके के। नवदीप, कौन कौन से तरीके से? कोलॉइड और सस्पेंशन। फिर से देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग साइज के, साइज बढ़ता चला जाए, ऐसे बढ़ता चला जाए, तो इसको लिखो 1 नैनोमीटर, इसको लिखो 1000 नैनोमीटर। तो 1 से जो कम के होंगे, जिसके पार्टिकल 1 से छोटे हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, वो सब फिल्टर पेपर से पास हो जाए। और 1 से जो बड़े हैं वो सब क्या है, ये सब क्या है बताइए, इसको लिखो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और इधर वाले को क्या लिखोगे, यहां से होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। जो इसका पहला सिप होगा, कभी तुमने लिम्का पिया है तो क्या जो पहला सिप है वही आखिरी सिप है? क्या वो स्टेबल है कि जब भी लिम्का खरीदते हो तो हिला के पीते हो? बताओ, 6 महीने पुराना रखा लिम्का तो हिला के पीते हो? नहीं। तो इसका मतलब है जैसे रख दोगे जिंदगी भर वो वैसे रहेगा। क्या इतनी स्टेबिलिटी है? और जबकि इसमें ऐसा नहीं है, चॉक इन वाटर है, हर बार थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएगी। इवन डिटॉल इन वाटर 2 दिन में हमने देखा है, डिटॉल ऊपर हो जाता, पानी नीचे आएगा। सोप इन वाटर का भी यही है। तो इसमें स्टेबिलिटी है। अब इसके साइज ऑफ पार्टिकल कैसे है बताओ? लेस देन 1 नैनोमीटर। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। नमक पानी को अगर तुम फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर से पास करो तो क्या नीचे नमकीन पानी मिलेगा कि सिर्फ पानी मिलेगा? सही है। इट इज स्टेबल। अगर इसमें टॉर्च लाइट डालोगे तो क्या लाइट का रास्ता दिखेगा? हाँ या नहीं? सॉल्ट वाटर में अगर तुमने टॉर्च की लाइट डाली या लेजर बीम तो क्या रास्ता दिखेगा? हाँ या नहीं? हारिस ने कह दिया नहीं दिखेगा। क्यों बोला उन्होंने? बोला कि सर ये टिंडाल इफेक्ट देता ही नहीं है, पूरे साल तो यही पढ़ा। बोले ये देता है।
इसके बड़े बड़े पार्टिकल है, लाइट को स्कैटर कर देगा। और अगर नमकीन पानी या शुगर वाटर में या लिम्का में डालोगे तो दिखेगा क्या लाइट? वो करके भी दिखा देंगे। सही है कि नहीं? तो क्या चीज बताई गई होमोजीनियस मिक्सचर में? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट इज इवनली मिक्स्ड थ्रू आउट। क्या लिखोगे बोलो? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इवनली मिक्स्ड थ्रू आउट। ये पूरी तरीके से इवनली मिक्स्ड है। साइज ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्या है? साइज ऑफ ऑल पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। तीसरी चीज, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, सो इट इज कॉल्ड, जिगिसा सेंटेंस पूरा करो, सो इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, हेंस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट सीन। अगर बड़ा पार्टिकल है और लाइट आए तो क्या बिखर ना जाए चारों तरफ? तो पाथ दिख जाएगा, ये रोशनी दिखेगी। और छोटा सा है तो लाइट तो वेव होती है, ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हें कुछ दिख पाएगा? तो इतने छोटे पार्टिकल है कि लाइट का प्रकीर्णन ही नहीं कर पाते। तो पार्टिकल्स आर so small that these does not scatter light, hence आसना सेंटेंस पूरा करो, hence Path of line is not seen. मान लो अगर तुमने एक गिलास में चीनी पानी ले लिया, यहाँ से लेजर बीम डाल रही हो, तो बताओ उसमें वो लाइट का पाथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है? यस, hence path of light is not seen, path of light is not seen, देखा नहीं जा सकता, so does not give, ये टिंडाल इफेक्ट नहीं देगा, टिंडाल। और कोई डिफरेंस बताओ अनुष्का? फिल्टर पेपर टेस्ट लिख दिया हमने, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, की नहीं लिखा? लिखो, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू, सब पास हो जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर। Particles can't see with naked eye. बिल्कुल सही, फिल्टर। सो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या तुम इसको छन्नक विधि के द्वारा पृथक्कृत कर सकती हो? नहीं। सो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड by filtration. Particles cannot be seen with naked eye. अगर तुमने 3 एग्जाम्पल बता दिए रिद्धि, तो यही क्लास खत्म कर देंगे, और नहीं बता पाई तो फिर अगला भी कराएंगे। Salt and water, sugar in water, alcohol in water. करेक्ट। Hey, Salt in water, sugar in water, alcohol in water, तीनों सही है। चलो, हो गया, बंद कर दो।